हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 60-244 भर्ती के संबंध में एक कट ऑफ बना दीजिए ताकि हम रनिंग की तैयारी कर सके, यानी कि कितने नंबर तक रनिंग की तैयारी कर सके। देखिए, एग्जाम आपका हो चुका है, आपकी आंसर की भी आ चुकी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि मेरे 130 क्वेश्चन से ये 125 से 140 इस तरीके से बता रहे थे, अब आंसर के आने के बाद में सभी की पोल खुल चुकी है, सभी को पता लग चुका है कि किसके कितने नंबर हैं। सबको पता है। अब बिल्कुल एक्यूरेट ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो सबको पता है किसके कितने नंबर है। ठीक है, अब जी उनसे पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि हाँ, हमारे नंबर घट गए, हमारे क्वेश्चन घट गए। ठीक है, तो अब आंसर की आने के बाद में मुझे लगता है अब के इस बार मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली। जैसा आपको पता है कि 10 शिफ्टों में जब एग्जाम हुआ था तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आए थे, ये ना तो ज़्यादा हार्ड आए थे ना ज़्यादा इजी आए थे, मॉडरेट आए थे। तो उसी तरीके से हो सकता है आपकी मेरिट रहे, ना ज़्यादा हैवी मेरिट जाए ना ज़्यादा नीचे रहे, बीच में आपकी मेरिट रहे। देखिए, मेरिट रोजाना आप देखते होंगे, हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी मेरिट जाएगी, इतने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी कर ले। सही किसी को भी नहीं पता है, सब अपने अंदाजे से बता रहे हैं। हो सकता है किसी का अंदाजा बिल्कुल सही भी हो, मैं किसी का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक मतलब पिछले सालों की आंसर जो कट ऑफ आई है उसके हिसाब से आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, 49,568 एक भर्ती आई थी अभी पीछे, इस यूपी पुलिस से पहले। उसमें क्या हुआ था, देखिए ये उस समय की कट ऑफ थी। डीवी एक कट ऑफ डीवीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगी थी, एक फाइनल मेरिट। दोनों आपके सामने है, फीमेल की भी आपके सामने है। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए जनरल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो मेरिट लगी थी वो 185 नंबर पर लगी थी। तो जिसके 185 नंबर से 10-15 नंबर नीचे भी बन रहे हैं वो भी अपनी रनिंग की तैयारी में लग जाए, क्योंकि ये जो नंबर है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है। कई बार नॉर्मलाइजेशन में 20-20, 25-25 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं यूपी पुलिस में। कई बार घटते भी है, लेकिन बढ़ते भी बहुत सारे लोगों के हैं। मान लिया आपके एकदम से नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, तो एकदम से आप फिजिकली की तैयारी तो नहीं कर पाओगे, तो पहले से ही अपनी तैयारी में लगे रहे। अब देखिए, ओबीसी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट गई थी वो 172 नंबर पर गई थी। एससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरिट गई थी वो 155 नंबर पर, ओ सॉरी 145 नंबर पर गई थी। और जो एसटी की मेरिट गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 114 नंबर पर गई थी। ठीक है दोस्तों, बात फाइनल मेरिट की भी कर लेते हैं। देखिए, इसमें दो तरह की वैकेंसी थी, एक पीएससी की, एक सिविल पुलिस की। पीएससी की मेरिट जो थी फाइनल मेरिट थोड़ी डाउन गई थी और सिविल पुलिस की थोड़ी ज्यादा गई थी। देखिए, पीएससी की जो जनरल की गई थी वो 5 नंबर बढ़ी थी, यानी कि सॉरी, पीएससी की जो फाइनल मेरिट गई थी, सॉरी 180 नंबर पर गई थी, यानी कि डीवीपीएसटी की 185 पर थी और जो पीएससी की फाइनल मेरिट थी वो 180 नंबर पर गई थी। इसी तरह ओबीसी की पीएससी की 176 नंबर पर गई थी, 4 नंबर बढ़ी थी। और जो एससी की फाइनल मेरिट गई थी मेल की 149 नंबर पर गई थी। आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, पीएससी, सिविल पुलिस और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तीनों मेरिट आपके सामने है। यदि आपके इनसे 10-10, 15-15 नंबर कम भी बन रहे हैं या 20 नंबर कम भी बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, फीमेल की ओबीसी की, मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ फीमेल की, और जो मैं मेल की बताई है डीवीपीएसटी और फाइनल दोनों बताइए। फीमेल की जो ओबीसी की मेरिट गई थी 167 नंबर पर फाइनल मेरिट गई थी, यानी कि 167 या आपके इस समय 150 भी बन रहे हैं, तो ओबीसी से फीमेल हो आप तो तैयारी में लग जाओ। हो सकता है आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, अगर एकदम से बढ़ गए तो आप एकदम तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह एससी की 132 नंबर पर गई थी फाइनल मेरिट फीमेल की, एसटी की 96 नंबर पर गई थी। और यदि आप जनरल की महिला हो तो एक्सपेक्टेड है, यदि आपके 170-75 नंबर बन रहे हैं तो रनिंग की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी रनिंग की तैयारी करो। अब एग्जाम आपका हो चुका है, एग्जाम आप दे चुके हैं, रनिंग पर थोड़ा फोकस करें। अभी दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करा दी, उसमें फिजिकल में बहुत सारे लोग बाहर हो गए। हुआ क्या कि उन्होंने जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में जल्दी से जल्दी आपको फिजिकल के लिए बुला लिया, उसके बीच में आपको टाइम नहीं दिया और फिजिकल में बहुत सारे लोग बाहर हो गए। 50 में थे 5-5, 2-2, 3-3 लोग ही रनिंग कर पा रहे थे। तो यदि आपको टाइम नहीं मिल पाया
अब जल्दी से फिजिकल हो गया, तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। बिना तैयारी के फिजिकल नहीं किया जाता। तो यदि फिजिकल की आपको तैयारी अभी से शुरू नहीं की आपने, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके नंबर इस मेरिट के आसपास आ रहे हैं, तो आप फिजिकल में तुरंत ही जुड़ जाए। और आपको पता होगा, एक आपका नोटिस ट्रेनिंग के संबंध में भी आ चुका है, यानी कि ट्रेनिंग की तैयारी में भी उत्तर प्रदेश पुलिस लग चुकी है। हो सकता है जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करा कर ट्रेनिंग पर आपको भेज दे। ठीक है। और जिन लोगों के नंबर कम है वे अपनी आगे की तैयारी में लग जाए। जैसे यूपी पुलिस में ही अभी पीएससी की वैकेंसी आनी है, यूपीएसएसएफ की फायर की आनी है, आपकी जेल वार्डन की आनी है, यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जनवरी में वैकेंसी आने की संभावना है। आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। और सबसे अच्छा एसएससी जीडी की अभी ऑनलाइन चल रहे हैं फार्म, उसका फार्म आप भर सकते हैं। और इन सभी का सिलेबस लगभग यूपी पुलिस के जैसा ही है, यानी कि जो तैयारी करे वो अपनी तैयारी ना छोड़े, लगातार तैयारी में लगे रहे। और जिन लोगों के मार्क्स जो है, नंबर जो है यूपी पुलिस में बाउंड्री पर है, यानी कि उनका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़े। कई बार ऐसा होता है कि फाइनल मेरिट लगती है और आप पॉइंटों में रह जाते हैं और आप तैयारी भी छोड़ देते हैं, इसलिए आपके पास अगला कोई ऑप्शन नहीं रहता। यानी कि जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको अगली तैयारी करते रहना है। अब साथ ही साथ आप फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ही मेरी मेरिट है, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और अपना खुद का स्कोर आंसर की आ चुके हैं, इस मेरिट से मैच करके देख सकते हैं। इसके आसपास अगर आपके नंबर है तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में जुटे रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।